सत्ता की शुरुआत, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं जिसने पूरे मुंबई को पानी में डुबो दिया है। सोमवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट और लोकल ट्रेन सेवाएं, जिन्हें मुंबई की जीवन रेखा कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लगेगा कि ये मुंबई नहीं मुंबई है, मतलब सब कुछ पानी में बह चुका है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं, सड़कें तो आपको नजर आएंगी ही नहीं क्योंकि वो पानी में डूब चुकी हैं। घर, दुकानें, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहां भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तैरती गाड़ियां नजर आएंगी, पानी में चलते लोग नजर आएंगे। पिछले कुछ घंटों से माया नगरी के हालात ऐसे हैं। पिछले 2 दिनों में बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। बीते 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से 8 नांदेड़ में से थे। सरकार का दावा है कि सेना और राहत में लगे कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। करीब 500 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। मुंबई में करीब 300 mm बारिश हुई है। मीठी नदी का जलस्तर घट रहा है, हालांकि अभी भी कई इलाकों में अलर्ट है। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे। 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं। लोकल की मेन लाइन पर पानी भर जाने से लोकल ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हुई हैं। इस कारण सैकड़ों यात्री मजबूरी में पटरियों पर चलते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हुए नजर आए। भारी बारिश के चलते कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है, साथ ही कई ट्रेनें देरी से भी चल रही हैं। इसके अलावा कुर्ला, सायन, माटुंगा, किंग सर्कल, ठाणे जैसे निचले इलाकों में जल भराव से मार्ग बंद हो गए हैं। अंधेरी सबवे भी पानी भर जाने की वजह से बंद है। कई अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेन सर्विस भी इसकी वजह से प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश को देखते हुए अगले 3 घंटे के लिए एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी है। हवा की रफ्तार और तेज रहने की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। लगातार जारी बरसात के कारण अंधेरी सबवे में मोगरे नाले का जो पानी है वो आने की वजह से अंधेरी सबवे बन गया। पहले मैं आपको मोगरे नाले का पानी दिखाता हूं। ये देखिए मोगरा नाला, ये लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर ये अंधेरी सबवे में एक मार्क लगाया हुआ है, रेड लाइन से पानी ऊपर जाने पर कोई वाहन पार ना करे, यानी ये रेड लाइन है। यानी कि 2 फुट के ऊपर अगर पानी जाता है तो ये अंधेरी सबवे बंद कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल अंधेरी सबवे बंद है। ये मैं कैमरामैन सुभाषीष को कहूंगा कि ये साथ में चले। और ये देखिए अभी यहाँ पर पानी कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं, यानी कि जो ड्रेनेज का पानी है वो यहाँ पर साफ तौर पर निकल रहा है। ट्रेनों की बात करें तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है ट्रैक पर जो है वो पानी भर गया है और इक्की दुक्की ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार का माहौल है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये है मुंबई का वडाला स्टेशन। यात्री जो है वो ट्रैक्स पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत एक और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि कैसे सड़क जो है वो जलमग्न हो गया है। मुंबई का वडाला ये इलाका है और सड़क जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गिरदसाई में, जहां पर आप देखिए कि कितनी पानी जो है का वो घुटनों तक लगा है और ये तमाम गाड़ियां जो है इस वक्त फंसी पड़ी हुई हैं और ये निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रही हैं। ये यहाँ से लेकर के पड़ते में हिंदुजा से लेकर के कंटी क्लब के पूरे गेट तक पूरा पानी भरा हुआ है। पानी उतर ही हर साल लगता है यहाँ पे। ये हर साल का यही है। यहाँ पे हर साल थोड़ी बरसात दबा के हो जाती तो पूरा रोड है ना ब्लॉक हो जाता, पूरा पानी हो जाता है यहाँ पे। जो है 2 दिन से पानी लगा है। हाँ, तो बराबर पानी जो है घट नहीं रहा और बढ़ रहा है। कितने लोग रहते होंगे बिल्डिंग, कैसे लोग आ रहे जा रहे? बिल्डिंग में 84 फ्लैट है। हाँ, और सब कैद हो गए, एकदम निकल नहीं पा रहा है, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अब जो पानी है वो दुकान के अंदर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है।
तो तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई एक बार फिर डूब रही है और जिम्मेदार है वो सरकारी तैयारी जिस पर हर साल हजारों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं। अगर बीएमसी के बजट की बात करें तो ये 74,427 करोड़ का था। इसमें से अकेले 43,162 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 16,321 करोड़ मॉनसून और मौसम की तैयारियों पर खर्च किए जा रहे हैं। यानी लगभग 38% बजट सिर्फ बारिश से निपटने के नाम पर है। अगर आंकड़ों को आप समझें तो बरसात से बचाव के लिए तय किए गए 1,200 करोड़, नाले की सफाई के लिए 260 करोड़, फ्लड मिटिगेशन और पंपिंग स्टेशन पर 600 करोड़ से ज्यादा, ड्रेनेज नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए 850 करोड़, आपदा प्रबंधन पर 180 करोड़, सड़कों और पुलों की मरम्मत पर 1500 करोड़ और आपातकालीन स्थिति के लिए 700 करोड़। इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद सवाल यह है कि मुंबई को आखिर मिला क्या? मिला तैरता हुआ रनवे, डूबी हुई सड़कें, ठहर चुकी लोकल ट्रेनें और गायब हो चुके नाले। जो रकम नालों की सफाई के नाम पर निकली वो नाले तक पहुंची, ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है। और जो करोड़ों रुपए ड्रेनेज अपग्रेडेशन पर खर्च हुए वो भी कहीं पानी में ही बह गए। दरअसल मुंबई के लिए बीएमसी की फ्लड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। पैसे बहाओ और शहर को भी बहने दो। ये आंकड़े सिर्फ कागज पर खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मुंबई हर साल बरसात के साथ बर्बादी का इंतजार करती है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कहां खर्च हुआ, असली सवाल यह है कि मुंबई वासियों को आखिर बदले में मिला क्या? तो जवाब होगा बारिश में बहता हुआ शहर और सिस्टम की डूब चुकी जवाबदेही। इंतजाम ना होने की वजह से हर बार लोग सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त गुजरता है सब कुछ भूल जाते हैं और अगले वर्ष फिर यही कुचक्र शुरू होता है। हर बार मुंबई की बारिश में सरकारी दावे डूब ही जाते हैं, पूरी व्यवस्था बह जाती है और वादों के बुलबुले फूट जाते हैं। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। इस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये जरूर है कि जो शहर देश की कुल जीडीपी में 6% का योगदान देता है वो कुछ ही घंटों की बारिश में क्यों डूब जाता है? मुंबई जिसकी कुल औद्योगिक उत्पादन में 25% हिस्सेदारी है, वो शहर हर मॉनसून में बाढ़ के खतरे से क्यों डरा रहता है? देश के कुल आयकर में 30% हिस्सेदारी वाले मुंबई में आखिर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? जिस शहर में देश का 70% आर्थिक लेन देन होता है, वो मुंबई शहर वार्षिक डुबकी संकट से क्यों जूझता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसका नाम है बीएमसी। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये भारी भरकम बजट भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रहा है। जिस मुंबई शहर को आज सपनों और सितारों का शहर कहा जाता है, उस आधुनिक मुंबई शहर के ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी करीब 150 वर्ष पुराना है। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम चला आ रहा है। यानी आज की तारीख में मुंबई शहर 150 साल से ज्यादा पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर टिका हुआ है। मुंबई में जल निकासी का ये सिस्टम 1860 में बनाया गया था और सोचिए उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी। उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी। यानी 1 घंटे में 25 mm की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएगा और पानी भरना शुरू हो जाएगा। आज हुई बारिश ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है। डूबती मुंबई के बाद अब आप पानी पानी हो चुकी देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। यमुनानगर जैसे निचले इलाकों में जलभराव है, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे का निशान 205 मीटर को भी पार कर चुका है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। किस तरह से दिल्ली की सीएम लोगों के बीच यहाँ पर आई हैं और वो तस्वीर आप देखिए कि पानी घुटने तक, जिस पानी में मैं खड़ी हूँ उस पानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो तस्वीर देखिए आप, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, हालांकि यहाँ पर सभी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से बातचीत, अपनी परेशानियां भी उनको बता रहे हैं। वो आप साफ साफ देख सकते हैं, लोग
परेशानियां बता रहे हैं और देखिए उनकी आंखें जो उनसे बात कर रहे हैं नम है और मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंची हैं। साफ करते हैं कि परेशानियां जानने के लिए पहुंची। यहाँ पर लोगों से परेशानी के बाद वो यहाँ पर लोगों से बातचीत भी किया उन्होंने और जाना कि किस तरह का नुकसान जो है वो लोगों को उनके घरों में अभी तक हुआ है। तो ये परेशानियां जानने के लिए ही दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची। ये देखिए तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री लोगों से मिल रही है, लोग परेशानियां बता रहे हैं और यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त खतरे के निशान के जो है वो मैं बता दूं पार कर चुका है। तो वो तस्वीरें देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हुए, वो तस्वीरें आप